राधे राधे। जय श्री कृष्णा। राधे कृष्णा चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई। तो आज मैं लड्डू गोपाल का श्रृंगार करूंगी। अक्षय तृतीया पर हम लड्डू गोपाल का श्रृंगार किस तरीके से करें, किस तरीके से हम वस्त्र धारण कराएं चंदन के लड्डू गोपाल को। तो देखिए, जिन लोगों के पास चंदन नहीं है तो उनको मैं तरीका बताऊंगी वो किस तरीके से अपने लड्डू गोपाल को चंदन के वस्त्र धारण करा सकते हैं। और आपको जिस तरीके से स्नान कराते हैं हर रोज़, आप उसी तरीके से अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराइएगा। सिर्फ उसमें गंगा जल अवश्य डालिएगा। आप चाहो तो पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है पंचामृत से स्नान कराने का, तो जल में ही आप गंगा जल डाल करके अपने लड्डू गोपाल को प्यार के साथ, भाव के साथ स्नान करा सकते हैं। तो देखिए, हमारे लड्डू गोपाल स्नान कर चुके हैं। स्नान के बाद उनको हमने सूखे कपड़े से और अच्छे से हल्के हाथों से पोंछ दिया है। उसके बाद आज हम अक्षय तृतीया के लिए लड्डू गोपाल को रेडी करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो मेरे पास ये चंदन है। अगर आपके पास कोई भी चंदन नहीं है तो आप तुलसी की सूखी लकड़ी को घिस करके लड्डू गोपाल के लिए आप चंदन बना सकते हैं, उससे उनका श्रृंगार कर सकते हैं। तो मैंने ये 2 प्रकार का चंदन है, तो मैं दोनों से ही आज लड्डू गोपाल का श्रृंगार करूंगी। तो एक डार्क वाला है और एक लाइट कलर का है मेरे पास। तो इन्हीं दोनों को घोल करके मैं लड्डू गोपाल का बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार करूंगी। आज के दिन लड्डू गोपाल का श्रृंगार चंदन से करना बहुत ही शुभ माना जाता है और इनको शीतलता प्रदान करने के लिए लड्डू गोपाल का श्रृंगार किया जाता है। वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में अक्षय तृतीया को सिर्फ उनके चरण दर्शन ही होते हैं, क्योंकि उनके बाकी शरीर पर वस्त्र चंदन के ही पहनाए जाते हैं, तो वो शरीर ढका रहता है। और बाकी के साल में सिर्फ एक बार ही चरण दर्शन होते हैं बांके बिहारी के वृंदावन में। तो देखिए, माना जाता है कि इस दिन जो भी पुण्य अर्जित किए जाते हैं उसका कभी भी क्षय यानी नाश नहीं होता है। यही वजह है कि ज़्यादातर शुभ कार्यों का आरंभ इसी दिन होता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन हर तरह के शुभ कार्य संपन्न किए जाते हैं और उनका शुभदायक फल प्राप्त होता है। तो इस दिन जो भी शुभ कार्य आप करना चाहें कर सकते हैं। शादी, विवाह, सगाई, आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने घर में ला सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख ला सकते हैं और लक्ष्मी जी का और विष्णु भगवान का साथ में उस दिन पूजन किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सुबह गंगा जल डाल करके स्नान कर सकते हैं आप। तो बहुत और केदारनाथ और बद्रीनाथ के पट भी अक्षय तृतीया के दिन ही खुलते हैं। अक्षय तृतीया के दिन दान बहुत अधिक महत्व रखता है। आप इस दिन जो भी दान करते हैं उसका करोड़ों गुना आपको फल प्राप्त होता है। तो आप इस दिन चावल दान कर सकते हैं, चावल दान करने का अधिक महत्व है। चने की दाल दान कर सकते हैं, वस्त्र धारण दान कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने किसी को भी दान कर सकते हैं। तो देखिए, हमने बातों ही बातों में लड्डू गोपाल का श्रृंगार भी कर दिया है और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और इस दिन आप इनको पुष्प अर्पण कीजिएगा। इनको भोग में आप जैसे ककड़ी है, खीरा है, तरबूज है और क्या बोलते हैं उसको, खरबूज है, इन सारी चीज़ों का भोग लगाइएगा। और सत्तू इनको भोग लगाया जाता है उस दिन। तो ये सारी चीज़ें इनको शीतलता प्रदान करती हैं, ये ठंडे ठंडे बने रहें, इनको गर्मी ना लगे अधिक। तो उस दिन इस तरीके से अक्षय तृतीया के दिन आप इन सारी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान या गंगा जल से स्नान करके शांत चित्त मन हो करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने से बहुत ही फल प्राप्त होता है, शुभ फल की प्राप्ति होती है। नैवेद्य जैसे जौ, सत्तू, ककड़ी और चने की दाल अर्पित किया जाता है। इसके बाद फल पात्र, वस्त्र आदि का दान करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है। बहुत सारा दान इस दिन किया जाता है। ये जो आज के दिन दान किया जाता है अक्षय तृतीया के दिन, उसका बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। आप घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, इस दिन सोना चांदी खरीदना बहुत शुभ होता है। आप चाहो तो सोना चांदी खरीद सकते हैं और जो नहीं खरीद सकते तो वो चावल और चने की दाल खरीद करके ला सकते हैं। और कौड़ी, आप 11 कौड़ी खरीद के ला सकते हैं।
और माता लक्ष्मी के चरण खरीद के ला सकते हैं, चांदी के, सोने के। आप लोहे के और स्टील के बस खरीद करके ना लाएं। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल रेडी हो चुके हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हमने उनका श्रृंगार कर दिया है, चंदन के वस्त्र धारण करा दिए हैं। तो उसके बाद हमने लाला लड्डू गोपाल की पूजा आरती करने के बाद देखिए बहुत सारे खूब ढेर सारे पुष्प उनके आसपास रखे हैं, जिससे उनको शीतलता प्रदान होती रहे। और मैं सुबह में लड्डू गोपाल का भोग दूध का और जो भी मेरे पास ड्राई फ्रूट होते हैं वह उसी का ही भोग लगाती हूँ मैं। तो देखिए मैंने लड्डू गोपाल को ये सब भोग लगा दिया है और जो भी मेरे पास है मैं उसी का भोग लगाऊंगी लड्डू गोपाल को। अक्षय तृतीया को अक्खा तीज के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय का मतलब है जिसका कभी नाश ना हो। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उसका जो शुभ फल है कभी भी नष्ट नहीं होता है। उसका शुभ फल आपको मिलता ही मिलता है और वो भी करोड़ों गुना मिलता है। तो इसलिए इस दिन दान आदि का बहुत ज़्यादा अधिक महत्व है। तो आप दान आदि कर सकते हैं। चावल का दान बहुत ही अधिक महत्व रखता है। इसमें चने की दाल, इसका भी बहुत अधिक महत्व रखता है। तो आपकी जो क्षमता हो आप किसी को भी दान कर सकते हैं, ब्राह्मणों को दान कर सकते हैं, आपकी जो मान है उनको दान कर सकते हैं। तो मेरे पास आज भोग लगाने के लिए सिर्फ एप्पल था और जो एक आम बचा था तो मैंने उसका जूस बना दिया। तो मैंने जूस का भोग लगा दिया है और मैंने ये एप्पल का भोग लगाया है। तो आपके पास जो भी है कोशिश करिएगा, अगर आपके पास शीतल प्रदान करने वाले फल हैं तो उनका भोग लगाइएगा, जैसे ककड़ी है, खीरा है, तरबूज है, खरबूज है, ये सारे। और सत्तू, मेन चीज़ सत्तू का भोग लगाया जाता है लड्डू गोपाल को। अक्षय तृतीया के दिन ज़मीन खरीदना और उसका पूजन करना, घर गृह प्रवेश करना, ये सारे कार्य बहुत ही शुभ माने जाते हैं। तो आप कोई भी इस दिन शुभ कार्य कर सकते हैं अपने लिए या फिर किसी दूसरे के लिए भी। तो देखिए मैंने जिस चंदन से लड्डू गोपाल का श्रृंगार किया है मैंने आपको दिखा दिया है। अगर आपके पास कोई भी नहीं है चंदन तो आप सिर्फ तुलसी की लकड़ी को घिस करके उसका चंदन बना करके लड्डू गोपाल को तुलसी के वस्त्र धारण करा सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए वृंदावन में मोस्टली सभी मंदिरों में बांके बिहारी को या लड्डू गोपाल को चंदन के ही वस्त्र धारण कराए जाते हैं उस दिन। और वृंदावन में तो बांके बिहारी के उस दिन चरण दर्शन होते हैं और वृंदावन में बांके बिहारी के मंदिर में बहुत ही अधिक भीड़ होती है उस दिन। तो जो भी जाना चाह रहे हैं, जाने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा बच्चों को ना लेकर के जाइएगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।